एवरीवन, अब नया साल आने वाला है और आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो सब लोगों ने नए साल के आने की तैयारी अपने अपने तरीकों से किया होगा और पुराने साल में जो गलतियां हुई है उसे हम चाहेंगे कि हम ना दोहराएं और हमने जो सक्सेस पाई है वो बरकरार रहे और जो हमने फेल हुए हैं किसी चीज में वो हमें दोबारा ना मिले। और हम अपने चीजों से देखना सीखना चाहेंगे किस कारण से हम अपनी लाइफ में फेल हुए और किस कारण से हमने सक्सेस किया। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपने अलमीरा को ठीक करने जा रही हूँ। देखिए, मैंने सारा सामान अलमीरा से निकाल लिया है। आप मेरी रूम की हालत देख सकते हैं कैसा हुआ है मेरा रूम। तो मैंने अपने अलमीरा से सारा सामान निकाल दिया क्योंकि मेरा जो अलमीरा था वो काफ़ी मैसी हो रहा था। तो और मैं जब मायके गई हूँ उसके बाद मैं आ गई हूँ, उसके बाद भी मैंने अलमीरा ठीक नहीं किया है, बस वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आज मैंने बोला कि नहीं, आज मुझे इसे ठीक करना ही है। तो देख सकते हैं इसकी हालत कितना अजीब हो गया है ये। और लोगों को लगता है कि औरतों का काम क्या है, लेकिन यही काम है। अलमीरा हर 10 दिन 12 दिन तक ठीक रहता है और उसके बाद कपड़ा निकालते 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 देखिए इसकी हालत कैसी हो जाती है। और ये मेरे इसमें सारा डेली वेयर का सामान रहता है, इसलिए अलमीरा अधिकतर ठीक ही करना पड़ता है वीक में एक बार, क्योंकि बच्चे भी निकालते हैं कपड़े और हम लोग निकालते हैं, तो मेरा तो खुद का ही खराब हो जाता है। तो चलिए आज इसे ठीक करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ऐसा रखें कि ये बार बार इसे नहीं करना पड़े ऑर्गेनाइज। और देखिए, इतना सारा सामान निकालने के बाद भी बहुत सारा अंदर पड़ा हुआ था, तो उससे पहले मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और ये बहुत बड़ा अलमीरा है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक गड़बड़ क्या है ना कि इसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो जब हम पीछे कोई चीज़ें रखते हैं और आगे स्पेस बच जाता है और आगे में कोई चीज़ को रखते हैं तो पीछे वाला वो दिखता नहीं है। तो आज मैं इस तरीके से अरेंज करूँगी कि पीछे का भी सामान जब मैं रखती हूँ तो वो जगह जो है वो अच्छे से यूज हो जाए और आगे की भी जो स्पेस है वो उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सके और दोनों चीज़ों को लेना काफ़ी हैंडी हो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया कि और इसमें मैं बेडशीट वगैरह भी रखती हूँ जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जो कि वीक में जब हम लोग बेडशीट चेंज करते हैं तो उसमें को मैं इसी में रखती हूँ और जो हम लोग ओकेजनली चेंज करते हैं उसको तो मैं अलग जगह पे रखती हूँ। तो इस बेडशीट को सबसे पहले रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग बांध लेंगे एक साथ। अगर आपके पास रबर वाली जो बेल्ट आती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से हम बांध कर रखते हैं इसको तो ये बिखरती नहीं है। और अगर आप कोई भी चीज़ें निकालते हैं तो ये बेडशीट एक ही जगह रहती हैं। अगर आपको इसे बाहर भी निकालना होगा तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं बंडल को, और निकाल के अपनी जो बेडशीट इसमें से निकालना है उसे निकाल के फिर से इसी तरीके से रख सकते हैं। तो इसे यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब भी हम अलमीरा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें रखें वो एक तरह की जो चीज़ होती हैं उन्हें एक साथ ही रखें। जैसे मैंने यहाँ पे डबल बेडशीट को एक साथ रखा है, फिर सिंगल बेडशीट को एक साथ रखा है और मैंने पिलो कवर को अलग रखा है। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करके रखते हैं तो चीज़ों को ढूंढना और निकालना उससे काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए, मैंने इधर डबल बेड की बेडशीट एक साइड रखी है और सिंगल बेड की एक साइड रखी है, और फिर मैंने यहाँ सोफ़ा कवर को भी एक साइड में रखा है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप अलग-अलग करके रखेंगे तो आपको चीज़ों को निकालना भी आसान हो जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। तो मैंने इसी तरीके को अपनाया है और सभी चीज़ों को मैं अलग-अलग करके रख देती हूँ। इससे क्या होगा कि जब कभी आप हड़बड़ाहट में भी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इधर तो सिंगल बेड वाली बेडशीट मैंने रखी थी तो इसे निकालना है। क्योंकि हमें जब कहीं जाना होता है या चीज़ों को ढूँढना होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और जल्दी मिलती नहीं है। तो इस तरीके से ज़रूर अपनाएँ कि अपनी चीज़ों को अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे ऑर्गेनाइज़र में ही रखें, आप इस तरीके से भी रखेंगे तो आपको लेना उसे काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरीके से रखा है तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, इधर मेरा पिलो कवर है, इधर मेरा टेबल क्लॉथ्स है, इधर मैंने रखा है सोफ़ा कवर, इधर सिंगल बेड की बेडशीट और डबल बेड की बेडशीट। अब चलते हैं कि आगे का जो स्पेस है उसे कैसे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अगर हम कुछ भी रखते हैं तो पीछे की चीज़ें हाइड हो जाती हैं, फिर हमें वो दिखती नहीं है और उसे निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक ये शॉपिंग बैग था, जो कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो ईज़िली हमें अवेलेबल हो जाता है, या कोई चीज़ें हम लेकर आते हैं तो उसके साथ हमें मिलता है, तो आप इसको फेंकें नहीं, इसका भी आप इस्तेमाल लेकर ऑर्गेनाइज़र के रूप में कर सकते हैं। तो इसे सिर्फ़ अंदर की तरफ मैंने मोड़ दिया है, और इसे जब हम मोड़ देते हैं तो एक अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र बन के ये तैयार हो जाता है। और इसे मैंने इस तरीके से रखा है, और जितनी भी चीज़ें हैं आपको जो भी रखना है इसमें आप रख सकते हैं। तो इसमें मैंने अपने बच्चों का लोअर रखा है, तो ये एक जगह ऑर्गेनाइज़ रहती हैं, और इसके लिए कोई भी आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़े, बल्कि एक सस्ता-सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। तो आप इस तरीके से अपनाकर भी पैसों को भी बचा सकती हैं और अनावश्यक खर्च से भी बच सकती हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है, और जब भी कोई चीज़ें आपको लेनी है तो आपको एक-एक करके कपड़ा नहीं उठाना होगा। आप इसे आगे वाले को खिसका दीजिए और पीछे से ले लीजिए, तो काफ़ी आसान हो जाता है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ-कुछ करके हम अपने पैसों को भी बचा सकते हैं। और फिर मैं अपने सारे कुर्ताज़ वगैरह को भी अलग रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सेट वाले कुर्ते थे उनको एक साथ रखा है, और फिर इस तरीके से करके मैंने उन्हें अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये रखा है, और ये पटियाला वाली जो सूट होती हैं वो काफ़ी स्पेस लेती है, फुली-फुली रहती है, तो मैंने उनको एक तरफ रखा है ताकि वो ज़्यादा स्पेस ना लें, और यहाँ जो पैंट वाली रहती है उनको मैं एक साइड रखती हूँ। आपके कुर्ते वगैरह आयरन किए हो या ना किए हो, लेकिन आप उसे जैसे जो सेट है उसको अगर एक साथ लगा के रखती हैं तो उसे लेना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर मैंने ये मेरा नाइट वेयर है, जिसको कि मैं एक बॉक्स में करके रखती हूँ ताकि ये इधर-उधर ना बिखरे, और जब भी मुझे ढूँढना हो कि नाइट वेयर कहाँ है तो मैं इस बॉक्स को निकालूँ और उसमें से ले लूँ। और फिर मैंने इसमें एक और बॉक्स रखा है, जिसमें मैं जितने भी मेरे सिंथेटिक दुपट्टे होते हैं वो काफ़ी मैसी हो जाते हैं तुरंत, और कुछ भी लेने पे वो फूले-फूले हो रहते हैं, तो उनको मैं इस तरीके से रोल करके इस बॉक्स में रख देती हूँ, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं, और आप जहाँ भी जाना चाहे उसे निकाल के आराम से ले सकती हैं। चाहे आप डेली यूज़ करती हैं, तो जो कपड़े हम लोग डेली यूज़ करते हैं उसके लिए हमें दुपट्टाज़ वगैरह लेना होता है, तो जब भी हम उसे निकालते हैं तो वहाँ के जो दुपट्टा होता है वो इधर-उधर बिखरने लगता है। लेकिन जब आप इस तरीके से रखती हैं तो आपके पास समय ना भी हो तो आप ऐसे भी उसे गोल करके इसमें डाल देंगी, तो वो कम से कम एक जगह ऑर्गेनाइज़ रहेगी और आपको समय पे मिल जाएगी। तो इस तरीके का अपनाकर भी आप अपने अलमीरा को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फिर चलते हैं अपने दूसरे आइडियाज़ की तरफ। तो ये देखिए ये है सॉक्स, तो सॉक्स को भी मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जिससे कि जो पेयर है सॉक्स का वो इधर-उधर नहीं होता है और हमें आसानी से मिल जाती है। तो ये भी मैंने इस बॉक्स में रखा था, और इसे भी हम रखते हैं क्योंकि इसमें बच्चे के स्कूल वगैरह के सॉक्स होते हैं, चाहे हस्बैंड के होते हैं, चाहे खुद के सॉक्स होते हैं, तो वो पता चल जाता है कि सॉक्स है इसके अंदर, तो हम लोग निकाल लेते हैं। और जो चीज़ें नहीं इस्तेमाल होने वाली होती है, बहुत कम होती हैं, उनको मैं सबसे ऊपर वाले रैक में रखती हूँ, ताकि वो बार-बार नहीं निकालना होता है, तो उसे ऊपर वाले रैक में रखती हूँ। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रखा है। नीचे सॉक्स रखा है इस तरीके से, और इधर पीछे मैंने शर्ट और टी-शर्ट वगैरह का रखा है। फिर यहाँ मैंने पीछे में बेडशीट रखी है और आगे में बच्चों के कपड़े रखे हैं। और ऊपर में मैंने वूलन कपड़ा रखा आगे में, और पीछे में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। तो देख रहे हैं कि मेरा अलमीरा कितना भरा हुआ लग रहा था शुरू में, और सारा सामान इसमें आ गया और काफ़ी जगह भी बच गई है। तो इस तरीके से आप अपनाकर अपने अलमीरा को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और कम खर्च में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा कैसा